अरविंद केजरीवाल जेल में जाएगा। घोटाला शराब की, हाँ, एक की बोतल की साथ पूरी 25,000 आदमी मरे। बलडोजर बाबा आदित्यनाथ होगी यूपी में, 80 जिले सुधार दिया। आदित्यनाथ होगी पीएम बनेगा, कोई रोकेगा नहीं। मैं लिखता हूँ मैं मोदी का 72 का एज होगा, 70 तक पीएम के लिए नहीं, मोदी नहीं, आदित्यनाथ होगी आएंगे सर जी, आएंगे बढ़िया, अच्छे इंसान सर जी, मैम अच्छे हैं। कौन अच्छे है? योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ अच्छे है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर जो बीजेपी के आईटी सेल के जो 3 अधिकारी थे वो खुलेआम गैंगरेप करते हैं और 5 दिन के अंदर पुलिस उसकी पहचान कर लेती है, मगर फिर भी 2 महीने तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता और एमपी में जाके वो पब्लिसिटी करते हैं बीजेपी की। ये इनका अपराधियों को देखने का चश्मा अलग है। अगर कोई बीजेपी का अपराधी है तो उसको बख्श दिया जाएगा, मगर कोई विपक्ष का कोई अपराध करता है तो उसको बीजेपी का था तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, मेरे को आप एक बात जाओ, विकास दुबे को हुआ तो अभी जो गैंगरेप हुआ 2 महीने तक उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों वो खुलेआम एमपी में क्यों प्रचार कर रहे थे? मेरे को आप अम्बेडकर नगर का बताओ ना। आप अम्बेडकर नगर का नहीं बताओगे कि एक लड़की का दुपट्टा खींच दिया था सिर्फ। योगी आदित्यनाथ ने सीधा इनकाउंटर करने का ऑर्डर दिया, शाम तक इनकाउंटर हो गया। तो जो सही चीजें हुई ना वो नहीं बताएंगे, सिर्फ मोदी की एक बुराई ढूंढ के लाएंगे। सही चीज है आपके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करने से शूट एट साइड, मतलब इनकाउंटर माने ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना संविधान उसको खत्म करो, पुलिस खलास कर दो, एक ही बार ऑर्डर दे दो, गोली मारो है, यही है, यही संविधान। आप एक बताओ, आपकी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करे, आप उसकी पूजा करोगे बैठ के? क्यों पूजा करूँ? गोली कैसे मार देगा? कैसे नहीं मारेगा? कोर्ट है, कोर्ट में जाएगा, होगा ना भीतरी होती है तो लोकल को बंद करने सुप्रीम कोर्ट खाली डम्मी पीस हरा गया है। अब डम्मी पीस इन लोग के अंदर दूसरा भरा हुआ है। हाँ, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, किसी की बहन बेटी को छेड़ो, उसको गोली मार दिया, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो ये इनकी बुराई होगी। मोदी ने गलत कर दिया। अगर कोई विपक्ष का होता है, अगर विपक्ष का होता है तो उसको एनकाउंटर कर देंगे, मगर बीजेपी का होगा तो उसको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, उसको खुले छोड़ देंगे। किया 2 महीने तक अरेस्ट नहीं किया जिन्होंने गैंगरेप किया बीएचयू में। यूसुफ सवार सिंह का नाम जानती हैं आप? सबूत का इतना बड़ा सबूत, ये सबूत निकालने देगा। ये सिर्फ दिखावे के लिए उनको अरेस्ट किया है। जैसे ही लोकसभा चुनाव में पब्लिसिटी का माहौल होगा उनकी जमानत हो जाएगी। ये आप देखना, जमानत किसकी नहीं होती है। ये है ना, जो ये संजय सिंह की जमानत नहीं हो सकती, ये मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो सकती। जब कपला क्या है, आज 11 महीने से ज्यादा मनीष सिसोदिया को अंदर किया, ईडी के पास एक भी प्रूफ नहीं है, जबकि न्यायालय क्लियर कह रही है कि आपका ये केस खारिज हो गया, खारिज हो जाएगा। बार बार ईडी क्या जाके कह रही है कि अगर हमने ये मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया तो हम जो सबूत जुटा रहे हैं वो सबूत प्रभावित होंगे। अरे भाई, सबूत आप कब जुटाओगे? एक टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए। कब तक आप किसी आदमी को बंद रखोगे? 11 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं, यही तो तानाशाही है। देश में लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये तो आपने चंडीगढ़ में खुला नंगा नाच देखा इनका, मतलब किन्होंने इनका मुंह काला कर दिया चंद्रचूड़ ने। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चंद्रचूड़ है ना, खुलेआम बीजेपी का मुंह काला किया इन्होंने। इसमें अब तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मतलब जब तुम बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा उसमें तुम खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हो, तो ईवीएम मशीन में तो तुम कितना करते होंगे? कितना किया तुमने? नहीं, जांच क्या हुई? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान का जोधपुर शहर से। टोटल राजस्थान के चुनाव में 3 करोड़ 96 लाख वोट पड़े और जब ईवीएम से काउंटिंग हुई तो वोट कितने निकले? 4 करोड़ 50 लाख, यानी कि 55 लाख वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आए? जो मेरी बात सुनो, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है सम्मानीय नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने PIL अभी दाखिल की हुई है। अभी है ना, चुनाव आयोग के कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं है, बोलती बंद हो गई, चुप हो गया। इनको पूछा कि भाई 55 लाख वोट कहाँ से आए? आप बताओ ये एक्स्ट्रा वोट कैसे हो गए? भाई टोटल काउंटिंग 3 करोड़ 96 लाख वोट पड़े, 55 लाख वोट कहाँ से ज्यादा है? आप आज हालत ये है कि जो कमीशन है ना, चुनाव आयोग, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब थोड़े दिनों में आप रुक जाओ, इनके सामने जिस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इनकी पोल खुली ना भ्रष्टाचार की, SBI अभी क्या है, थोड़े दिनों में SBI थोड़ी देर में सब एक्सपोज कर देगी नाम।
उसके बाद पता चलेगा किन की बिल्कुल सही कह रहे हैं। जर्मनी जिन लोगों ने आविष्कार किया वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, किसी परिवार में किसी की औलाद अगर कपूत निकल जाए तो वो औलाद को जरूरी है क्या घर में रखेगा? वो उसको धक्का देके बाहर करेगा। भले ईवीएम मशीन कांग्रेस लाई, पर आप कांग्रेस खुद समझ रही है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस के समय उसका दुरुपयोग नहीं था, अब आप खुद सोच रहे हो। नहीं, कांग्रेस में जीतती है कई राज्यों में, बात अलग है। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यू ये है कि प्रचार का जो चुनाव आयोग भी कर रहा है जिस तरह से, ये गलत हो रहा है। हाँ, 10 साल से हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री बन के रह गए। हाँ, याद करो प्रचार मंत्री। प्रचार मंत्री कह दो, प्रचार मंत्री। मैं बताऊं, इंदिरा गांधी की नौकरी चली गई थी प्रचार करने पर, इमरजेंसी इन बातों पर लगी थी। प्रचार करना पार्टी का काम होना चाहिए, होता है। इंदिरा गांधी की नौकरी चली गई, पूछो बड़े बड़ों से, अपने प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ के, अपना पीएम ऑफिस छोड़ के कई दिन तक बाहर प्रचार में रहते हैं, और जनता में क्या मिथक फैले जा रहे हैं कि ये 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। अरे छुट्टी नहीं ली तो तुम पार्टी का प्रचार करने जा रहे हो, खुलेआम झूठ बोल रहे हो। सबसे इतना बेशरम प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोल रहा है कि मैंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो छुट्टी नहीं ली तो पार्टी के प्रचार के लिए नहीं पार्टी झूठ है, पार्टी का काम किया है, हर एक काम नहीं किया। प्रधानमंत्री का काम नहीं किया, पार्लियामेंट जाम पड़ी, पार्लियामेंट काम कर रहा है। क्या चीज नहीं, अकेला आदमी 2 काम कैसे कर लेगा? काम है, आर्मी में 3 साल की नौकरी कर दी, बैंकों में 3 साल की, रोडवेज में 10 कंपनियों को हटा के 10 लाख का, ड्राइवर के ऊपर 10 लाख और 7 साल की सजा का क्लेम डाल दिया कंपनियों। ये काम है, 3 साल की रोडवेज में 3 साल की नौकरी करेंगे। ये बीए करते हैं, एमए करते हैं, 20 लाख कैलकुलेशन खर्चा आता है एक बच्चे की पढ़ाई पे। इनको पूछो जरा कैसे पढ़ाते हैं। कांग्रेस के टाइम में कैसे काम हो रहा था? कांग्रेस वो टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी, भ्रष्टाचार इतना। आज भ्रष्टाचार 80 गुना है। स्विस बैंक में लिस्ट है, इनको बोलो क्यों नहीं लिस्ट लेके आता? 80 गुना पैसा है, इन्हीं लोगों का पैसा है। एक्स एमपी, एक्स एमएलए और मौजूदा एमपी एमएलए ये डरते क्यों हैं? हमें लिस्ट दे दो लेके यहाँ पे। हम किसी से नहीं डरते ना, नहीं डरते तो कुर्सी पकड़ के रहना और अपनी माँ का दूध पिया, दिल्ली छोड़ के मत जाना। ये किसान तेरी छाती पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा, छाती पे ट्रैक्टर। कंपनी की, बीजेपी कंपनी की। हाँ, जैसे लखीमपुर खीरी में पत्रकारों को कुचला, किसानों को कुचला, महिलाओं को कुचला, बच्चों को कुचला, ये किसान अभी कुचल के रख देगा, इनकी छाती पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा। इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अत्याचार सीमा पार कर चुका है हर तरफ से। कांग्रेस का नहीं, अपराध ये जो है, और राजस्थान में भी जीता है और एमपी में भी जीता है। हर कर रहे ऐसा नहीं, अगर हाँ छत्तीसगढ़ में भी जीता है, मगर अच्छे कर रहे ऐसा नहीं, मगर बल्कि ये राज्यों वालों ने, सीएम जो मुख्यमंत्री लोगों ने गलती कर रहे, भ्रष्टाचार है, सब कुछ कर रहे, मगर डाल रहे सब सेंट्रल के ऊपर डाल रहे, सेंट्रल को निशाना बना रहे। मगर ऐसा नहीं, मोदी खड़े है, कुछ नहीं, छुट्टी नहीं लिया मुझे, नहीं छुट्टी, एक दिन छुट्टी नहीं लिया, ना काम कर रहे हैं। मोदी जी सफाई कर रहे हैं, अभी सफाई अभियान चल रहा है मोदी का। क्या सफाई अभियान चल रहा है कि विपक्ष पार्टी में जो चोर और भ्रष्टाचारी है उनको सबको निकाल के अपनी पार्टी